आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज एमए फाइनल भूगोल के अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने नगरीय भूगोल से संबंधित अनेक सिद्धांत, संकल्पना, विषय वस्तु, क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन अच्छे से किया हुआ है। आज हम लोग नगरीय बस्ती भूगोल के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। निश्चित तौर पे जो पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है उससे संबंधित यह अध्ययन है, जिसमें हम लोग नगरीय बस्ती भूगोल में नगरीय बस्ती की भौगोलिक सीमाओं, नगरीय बस्ती की भौगोलिक सीमाओं का अध्ययन करेंगे। इस संकल्पना या ये कहें हम लोग नगरीय बस्ती भूगोल की भौगोलिक सीमा का या भौगोलिक सीमा का प्रयोग नगरीय बस्ती भूगोल में प्रारंभ करने का श्रेय R.E. डिकिंसन महोदय को जाता है। उन्होंने नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों को, नगर एवं उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों को नगरीय बस्ती की 3 प्रकार की सीमाएं बताकर अध्ययन किया है। नगरीय बस्ती या नगर एवं उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंध को 3 प्रकार की सीमाएं बताकर अध्ययन किया है। इसमें जो पहला है, इसका अध्ययन अभी करेंगे, हम लोग दिखाएंगे डायग्राम के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर उनका जिक्र करना आवश्यक सा ही है। नगरीय भूमिखंड, दूसरा नगरीय बस्ती का क्षेत्र और तीसरा नगरीय व्यापारिक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र एक प्रकार से किसी नगर की या नगरीय बस्ती की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती हैं। अब हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से इसमें हम लोग देखेंगे कि R.E. डिकिंसन महोदय द्वारा जो नगरीय बस्ती की सीमाएं बताई गई हैं, उसमें इन्होंने इन 3 तथ्यों का या इन 3 भागों का वर्णन किया हुआ है। इसे हम लोग संख्या के आधार से बताया गया है, देखेंगे। एक मतलब जो क्रम संख्या 1 जहां दिख रहा है आपको, नगरीय भूमिखंड। क्रम संख्या 2 नगरीय बस्ती का क्षेत्र या नगरीय बस्ती क्षेत्र, और क्रम संख्या 3 जो है नगरीय व्यापारिक क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और आप देखेंगे इंडेक्स में प्लस प्लस का निशान बनाया गया है, ये नगरीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आपके स्क्रीन पर ये जो मैप बनाया गया है, डायग्राम बनाया गया है, यह किसी नगर की आदर्श स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसमें हम देख सकते हैं मार्ग संगम प्रदेश है। चारों दिशाओं से मार्ग आकर जहां पर मिलती हैं, वहां किसी नगर का प्रादुर्भाव होता है, और इस नगर का प्रादुर्भाव जहां तक होगा वह उस नगर की सीमा होगी। आप देखेंगे 1 नंबर जहां पर लिखा गया है वह नगरीय क्षेत्र है, और वही हमारी नगरीय भूमिखंड है।
यह भूमिखंड या नगरीय भूमिखंड नगर के निर्मित क्षेत्र जिसमें नगर लगातार बना हुआ होता है को नगरीय भूमिखंड कहते हैं। इसे 1 नंबर से लिखा गया है जहां पर नगर लगातार बना हुआ होता है, उसे हम लोग नगरीय भूमिखंड के नाम से कहते हैं। यह नगर का संगठित भाग कहलाता है। नगर का मुख्य केंद्र है, संगठित भाग कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जब नगर का लगातार प्रशासकीय क्षेत्र बनता है तो पैट्रिक गिडीज ने ऐसे क्षेत्र को कोनरबेसन या हिंदी में नगर माल कहते हैं कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जब लगातार प्रशासकीय क्षेत्र बना रहता है तो उसे हम लोग कोनरबेसन या नगर माल के नाम से जानते हैं। इसे कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। फॉसेट के अनुसार नगर माल वह क्षेत्र होता है जिसमें निवास स्थानों की सतत श्रृंखला बनी रहती है तथा जिसमें अन्य भवन, बंदरगाह, नगरीय पार्क, खेल के मैदान इत्यादि होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। और ग्रिफिथ टेलर ने भी कोनरबेसन या नगर माल की परिभाषा देते हुए कहा है कि इसका निश्चित अर्थ न्यूनाधिक रूप से समान महत्व वाले नगरों का परस्पर संयोजन है। आपने 1 नंबर देख लिया नगरीय क्षेत्र, नगरीय भूमिखंड, और 2 नंबर है नगरीय बस्ती क्षेत्र। 1 नंबर के बाहर की ओर का क्षेत्र नगरीय बस्ती क्षेत्र कहलाता है। यह नगरीय भूमिखंड के बाहर लगभग उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जो नगर से घनिष्ठ आर्थिक व सामाजिक संबंध रखता है। नगर से आर्थिक एवं सामाजिक संबंध रखता है। इस क्षेत्र को नगर द्वारा नियमित रूप से उपभोग्य सामग्री प्राप्त होती रहती है तथा इस क्षेत्र में रहने वाले लोग रोजाना नगर के औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले माल खरीदने के लिए आते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि 2 नंबर का भाग जिसे हम लोग नगरीय बस्ती क्षेत्र कहते हैं वह पूर्णतया 1 नंबर या नगरीय बस्ती या नगरीय भूमिखंड पर पूर्णतः आश्रित है। रोजगार की तलाश में या अन्य कार्यों के लिए लोग इस 1 नंबर वाले भाग पर, नगरीय बस्ती खंड पे, भूमिखंड पर लगातार सतत रूप से आते रहते हैं। इसमें नगरीय भूमिखंड के साथ साथ नगर का ग्रामीण नगरीय उपांत शामिल रहता है। ये हो गया हमारा नगरीय बस्ती क्षेत्र जिसे 2 नंबर से दिखाया गया है। अब तीसरा है नगरीय व्यापारिक क्षेत्र। यह क्षेत्र उपर्युक्त जो बताए गए आपको दोनों क्षेत्रों से अलग है और दोनों के बाहर फैला हुआ है। यह काफी विस्तृत होता है तथा नगर से प्रभावित भी होता है। इस क्षेत्र के निवासी नगर में कभी कभी आते जाते हैं। यह उच्च सेवाओं व कार्यों के लिए नगर पर ही निर्भर करता है। डिकिंसन ने इस प्रदेश को नगरीय प्रदेश या सिटी रीजन के नाम से संबोधित किया है। ये हमारे 3 प्रकार के भौगोलिक
सीमाएं हैं, अभी आपको बताए गए उन चीज़ों को आप देखिए। नगरीय बस्ती क्षेत्र, नगरीय भूमिखंड और नगरीय व्यापारिक क्षेत्र, इन तीनों को बताया गया। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें नगरीय बस्ती की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत बताया गया है। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस प्रकरण को, इस चैप्टर को पढ़ा, समझा, सुना ध्यानपूर्वक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।